टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ब्रिक्स एनएसए बैठक, नई चुनौतियों पर चर्चा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। खबरों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ब्रिक्स एनएसए मीटिंग में भाग लेने के लिए रूस का दौरा करेंगे। वह रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ब्रिक्स एनएसए मीटिंग के बारे में। यह मीटिंग रूस में सेंट पीटर्सबर्ग स्थित बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सदस्यों के अलावा मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के एनएसए भी इस मीटिंग में भाग ले सकते हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 से नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए, जो संगठन के बढ़ते अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका का एक मजबूत संकेत है। बता दें कि यह विस्तार 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग मॉस्को और कीव के बीच संघर्ष को समाप्त करने और शांति बनाए रखने के प्रयास के लिए हो रही है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीन, भारत और ब्राजील संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। आइए जानते हैं ब्रिक्स के गठन के बारे में। इस समूह का पहली बार अनौपचारिक गठन 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 अब G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, रूस, भारत और चीन ब्रिक के नेताओं की बैठक के दौरान हुआ था। बाद में 2006 में न्यूयॉर्क में पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इसे औपचारिक रूप दिया गया। 2009 में ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ। अगले वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स के रूप में जाना जाने लगा। फोर्टालेजा 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब आइए देखते हैं ब्रिक्स के नए सदस्यों का भू राजनीतिक महत्व क्या है। सऊदी अरब और ईरान के शामिल होने से ब्रिक्स की ऊर्जा भंडार तक पहुंच बढ़ेगी। सऊदी अरब द्वारा कच्चे तेल का निर्यात तेजी से चीन और भारत की ओर बढ़ाया जा रहा है और ईरान द्वारा प्रतिबंधों के बावजूद चीन को तेल निर्यात बढ़ाया जा रहा है, जिससे ब्रिक्स के भीतर ऊर्जा सहयोग का महत्व उजागर हो रहा है। रूस द्वारा अपने ऊर्जा निर्यात के लिए ब्रिक्स के भीतर नए बाजारों की खोज से समूह की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता आएगी, जिससे रूस की पारंपरिक बाजारों पर निर्भरता कम होगी और गठबंधन की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। मिस्र और इथियोपिया का रणनीतिक समावेश अफ्रीका के हॉर्न और लाल सागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर अधिक प्रभाव और पहुंच प्रदान करके ब्रिक्स के भू राजनीतिक महत्व को बढ़ाता है। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ। दूसरा कथन है मिस्र, नाइजीरिया, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के नए सदस्य बने। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? या है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।